नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून में आरटीओ ने देर रात चलाया बड़ा चेकिंग अभियान। 60 वाहनों के चालान किए गए, 15 वाहन इस दौरान सीज भी कर दिए गए। मसूरी रूट पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव के बीच बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। घंटाघर, ओएनजीसी चौक, आईएसबीटी और शिमला बाईपास पर भी जांच की गई है। नंबर प्लेट, फिटनेस खत्म और रॉन्ग साइड चलने पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। एल्कोमीटर से ड्रिंक रॉन्ग साइड चलने वालों पर कार्रवाई भी की गई है। एल्कोमीटर से ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों की जांच भी इस दौरान की गई है। देहरादून में आरटीओ का देर रात बड़ा चेकिंग अभियान भी चलाया गया है। और समय तो योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। योगेश, किस तरह चेकिंग अभियान ये आरटीओ की ओर से चलाया गया है और क्या कुछ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली इस दौरान? 60 वाहनों के खिलाफ जो है चालानी जी। कार्रवाई जो है की गई है। इसके अतिरिक्त 15 वाहनों को सीज करते हुए कार्रवाई की गई है। मसूरी रूट पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव के बीच ये कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें घंटाघर की बात हो, एनजीसी चौक हो, एसपीटी हो, शिमला बाईपास हो, जहां पर जो है आरटीओ की ओर से जांच की जा रही थी और उसमें बिना नंबर प्लेट, फिटनेस खत्म और रॉन्ग साइड चलने वालों पर कार्रवाई जो है वो इस दौरान की गई है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आरटीओ के द्वारा जो है अल्कोमीटर से ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर भी जांच करने के उपरांत कार्रवाई की गई है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से वीकेंड पर लगातार जो है दबाव बढ़ता जा रहा है, उस दबाव को देखते हुए आरटीओ जो है वो भी लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं और ऐसे में रॉन्ग साइड पर चलने वालों की वजह से चाहे जाम की स्थिति पैदा होने वाली बात हो, चाहे फिर बिना नंबर प्लेट और फिटनेस खत्म होने वाले वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे थे उनकी बात हो, लगातार जो है जांच कर कार्रवाई की जा रही है और उसी के उपरांत जो है 60 वाहनों पर चलानी कार्रवाई, 15 वाहनों को सीज करने की कार्रवाई जो है आरटीओ द्वारा की गई है। योगेश, कहाँ कहाँ पर ये चेकिंग अभियान चलाया गया है आरटीओ की ओर से, और कब कब ये चलाया जाएगा? क्या इसको लेकर के भी निर्धारित किया गया है क्या कुछ? देखिए, आरटीओ की ओर से निर्धारित किया गया है कि समय समय पर रात्रि में भी और दिन में भी ये अभियान जो है वो लगातार जारी रहेंगे। इसके अलावा जो है जिस तरह से घंटाघर ओएनजीसी चौक की बात हो, एसपीटी की बात हो, शिमला बाईपास पर हो, तो ये मुख्य ऐसे चौराहे हैं जहां पर जो है आरटीओ ने जो है चिन्हित किए हैं, जहां पर ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है समय समय पर जो है इस तरह के चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे, क्योंकि देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है रोंग साइड में इस तरह से वाहन चलाने का जो काम है वो लोग करते हैं, उसकी वजह से जाम की स्थिति पैदा होती है। तो निश्चित तौर पर उस पर जो है अब आगे भी कार्रवाई देखने को मिलेगी, ऐसा आरटीओ की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन योगेश, पर्यटन सीजन भी है, बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग पहुंच भी रहे हैं। देहरादून मसूरी का सबसे ज़्यादा रुख भी करते हैं। और जब से हाईवे खुला है तब से तो और ज़्यादा पर्यटकों की आमद जो है वो बढ़ गई है उत्तराखंड में, देहरादून में खासकर। तो अब किस तरह सख्ती जो है वो बरतने की कवायद शुरू हो गई है? तो देखिए विशाल, अगर हम पिछले सप्ताह की बात करें तो पिछले सप्ताह वीकेंड पर जिस तरह से जाम लगा और जो है अगर देखा जाए तो आसारोड़ी तक जो है इधर जाम की स्थिति पैदा हुई, हाईवे तक जो है जाम देखने को मिला और वीकेंड पर जिस तरह से लगातार जो है जाम की स्थिति बनती हुई नजर आई, उस पर जो है कहीं ना कहीं सख्ती बेहद जरूरी नजर आई और उसमें जो है आरटीओ ने कहा कि जो रॉन्ग साइड में चलने वाले लोग हैं उनके कारण जो है इस तरह के जाम जो है लगते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जो है सड़क किनारे जो वाहन खड़े करते हैं, पार्किंग का 100% प्रयोग नहीं करते हैं, उसकी भी कहीं ना कहीं एक बड़ी कारण जो है वो माना जाता है। तो इस पर जो है अब लगातार जो है अभियान देखने को मिलेगा और क्योंकि चार धाम है और पर्यटन के दौरान भी जो है बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो ऐसे में कार्रवाई जरूरी है और ये निश्चित तौर पर उनका मानना है कि अब जो है लगातार इस तरह के अभियान जारी रहेंगे, तभी जाकर के जो है जाम से निजात मिलती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुड़की के मंगलौर में सीएससी सेंटर में विधायक काजी निजामुद्दीन के हंगामे के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के फर्श पर लेटे होने के मामले को पूर्व नियोजित बताया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलौर की ओर से जारी किए गए बयान और सीसीटीवी फुटेज मुताबिक मरीज विधायक की गाड़ी अस्पताल में घुसने से पहले ही बेंच से उठकर फर्श पर लेट गया था, जबकि विधायक के अस्पताल में पहुंचने पर काफ़ी घंटों पहले से फर्श पर लेटे होने की बात कही गई। सीसीटीवी फुटेज में भी मरीज दिलशाद विधायक काजी निजामुद्दीन के आने से पहले ही फर्श पर लेटता हुआ दिख रहा है। गौरतलब है कि मंगलौर विधायक ने बीते गुरुवार को सीएससी पहुंचकर व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए हंगामा काटा था।
माननीय विधायक जी के द्वारा मैसेज भी दिया गया था, मेरी बात भी हुई थी, लेकिन मरीज माननीय विधायक जी को उसने गलत बताया है, क्योंकि जो वीडियो में रिफ्लेक्ट हो रहा है चिकित्सा अधीक्षक जो उपलब्ध कराया गया है उसमें मरीज ऑलरेडी बेंच पे बैठा हुआ है और उसके उपरांत तो 1:12 पे मरीज आया है, लगभग 15-20 मिनट का अंतर रहा है। तो मरीज झूठ बोल रहा है कि जो है 9 साढ़े 9 बजे आया हुआ। मरीज की जिद थी कि वो उसको वहीं एडमिट होना है और टीबी के मरीजों के लिए एक अलग स्पेशल व्यवस्था होती है, इसलिए हमने उसको जिला अस्पताल या की डॉक्टर ने मेरे बोला। खबर पौड़ी से है, जहां अनुसूचित जाति के युवक पंकज कुमार की आत्महत्या मामले में विभिन्न संगठनों ने सतपुली में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकालकर मुख्य बाजार में नारेबाजी की और राधा कृष्ण मंदिर में जनसभा भी की। पूर्व सांसद प्रदीप टमटा समेत कई नेताओं ने पुलिस पर युवक को प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए। साथ ही थाना अध्यक्ष सहित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी इस दौरान की गई। आप सभी के द्वारा जो भी ये ज्ञापन हमें, मेरा बस यही पूरे परिवार का यही है मांग है कि बस इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। और जैसे मैंने अपने भाई को याद करते हुए उसकी इंस्टाग्राम आईडी देखी तो मैंने चेक किया कि उसकी इंस्टाग्राम आईडी डीएक्टिव है। तो पुलिस वालों के पास था फ़ोन, मुझे अभी कोई स्पष्ट नहीं है कि पुलिस वालों ने किया इसका अकाउंट डिलीट या फिर क्या हुआ। मेरे ससुराल आए थे, 10-12 पुलिस वाले आए थे। उन्होंने यही पूछा कि आपके साथ उनकी लंबी बातचीत होती थी तो क्या क्या बातें हुई, लास्ट बार आपको कॉल किया था, क्या क्या बोला, और बस यही सारे सवाल पूछे उन्होंने बहुत सारे। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सभी भाई बंधुओं का जो बढ़ चढ़कर इसमें समर्थन कर रहे हैं हमारा। सरकार से बस यही मांग है कि मेरे भाई की जो भी मामला है इसका निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हों उनके सख्त उन पे कार्रवाई हो। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आके पता चल रही है कि पुलिस कह रही थी कि हमने परिवार को, बच्चे को सौंप दिया था, लेकिन यहाँ तो आके पता चला कि थाने में गिरफ्तारी के बावजूद भी पुलिस ने इन्फॉर्म नहीं किया कि घर को, वो तो किसी तरह उसके फ़ोन से किसी ने इनको सूचना दी। माँ वहाँ गई और उस बच्चे का जो बयान है, मुझे आज भी इस प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठा रहा है कि जो अपमान मैं तो अपना सह लेता है, मेरी माँ ने और मेरे परिवार ने क्या ऐसा व्यवहार किया था जिन्होंने इतना मेरी माँ का अपमान वहाँ पर किया। हमने मांग की सारे सर्वदी जो यहाँ पर सब आए, एक तो इस पूरे कार्यक्रम की उच्च स्तरीय जांच हो सके। बात ये नहीं है कि पंकज आत्महत्या कर लेता है पुलिस के उत्पीड़न के कारण। आज बात ये नहीं है कि अंकिता भंडारी की हत्या हो जाती है, उसका आज तक जो है कहीं भी कोई जांच सीधे तरीके से नहीं होती है। बात बहुत सारे मामले हैं। बात अभी चंपावत के कुछ दिन पहले की घटना है। कहने का मतलब ये है कि बात ये नहीं कि सिर्फ सतपुली की पुलिस दोषी है। बात यह है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है जो शासन और जो प्रशासन है, इसको कहीं ना कहीं शासन का संरक्षण मिल रहा है। और सीधे बात है कि राज्य सरकार के संरक्षण में ये सारे गलत काम हो रहे हैं, सारे इस तरह के काम हो रहे हैं जिससे जो है मानवीय हितों की हित जो है आज जो है खतरे में है। आज हमारा संविधान खतरे में है। आज हम संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और मानवीय हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हो रही हैं, ये जो है सत्ता के संरक्षण में हो रही है। इसीलिए चाहे पुलिस का व्यवहार लगाओ, चाहे सरकारी किसी भी कर्मचारी का व्यवहार इसलिए इस तरह का हो रखा है कि कहीं ना कहीं उसे जो है सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। खबर चमोली से है, जहां राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में अध्ययनरत बीएड छात्र छात्राओं ने फीस वृद्धि के विरोध में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्राचार्य कक्ष में धरना प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय की ओर से जारी नए आदेश में बीएड छात्र छात्राओं के सेमेस्टर फीस लगभग 3,000 रुपये निर्धारित की गई है। छात्रों का कहना है कि पहले 8 सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित होती थी, जबकि वर्तमान में केवल 4 पेपर कराए जा रहे हैं। इसके बावजूद फीस में अधिक वृद्धि की गई है। छात्र छात्राओं ने फीस को कम किए जाने की मांग उठाते हुए ये भी कहा है कि पढ़ी हुई फीस आर्थिक रूप से बोझ बढ़ाने वाली है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही फीस में संशोधन नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। सर, विगत वर्षों से बीएड का शुल्क 2760 लिया जाता था, लेकिन वो प्रणाली वार्षिक थी। इस बार सर सेमेस्टर प्रणाली स्टार्ट हो गई है, जिस कारण सर हमारी फीस कम होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा यूनिवर्सिटी ने हमारी फीस बढ़ा दी और अब बढ़ा के 2960 कर दी है।
हमारी सर कोई मांग नहीं है। हम चाहते हैं जो आप रजिस्ट्रेशन फीस हमसे ले रहे हो 1000 रुपये, हमें कुछ नहीं बोलना है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, जो आप हमसे एग्जामिनेशन फीस ले रहे हो वो कम होनी चाहिए थी। पिछले वर्षों तक सर 8 सब्जेक्ट की फीस ली जाती थी, तो उसका शुल्क कम से कम 1700 के आसपास पड़ता था। लेकिन इस वर्ष हमें सिर्फ 4 पेपर देने हैं और उस पर भी यूनिवर्सिटी हमसे फीस बढ़ा के ले रही है, जबकि वो फीस कम से कम 800 के आसपास होनी चाहिए थी, लेकिन वो हमसे 1700 ले रहे हैं। तो सर हम इसी बात का जवाब चाहते हैं कि वो इतनी महंगी फीस हमसे क्यों ली जा रही है। हम सभी छात्र छात्राओं ने मेहनत करके गवर्नमेंट सीट निकाल के अपनी पढ़ाई जारी रखी है। अगर सर यूनिवर्सिटी हमारे साथ ऐसा करेगा तो हम आखिरकार किसके पास जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर नैनीताल से है। पर्यटन सीजन में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम होने की शिकायतों के बाद एसडीएम नवाजिश खलीक ने सूखाताल स्थित पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पेट्रोल पंप में ग्राहकों की लंबी कतारें देखी गई। पंप मैनेजर पंकज रोतेला ने बताया है कि तीनों स्टोरेज टैंकों में करीब 29,000 लीटर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है। टैंकों के आधे भरे जाने के कारण नए टैंक मंगाए गए हैं। एसडीएम ने यह भी बताया कि निरीक्षण में पंप में पर्याप्त स्टॉक भी पाया गया है। मैं इस वक्त आपके सामने एक हमारा जो KMVN सूखाताल का पेट्रोल पंप है वहाँ पर उपस्थित हूँ और मेरी तरह यहाँ पर आकर स्टॉक का जायजा लिया गया है तो पाया गया है कि भरपूर स्टॉक है। बैक एंड से भी सप्लाई प्रॉपर मेंटेन्ड है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। आपके माध्यम से हम आम जनता को यही अवगत कराना चाहते हैं कि जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह की सप्लाई चेन की दिक्कत नहीं है, तो लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। पर्याप्त तेल, पेट्रोल और डीजल दोनों उपलब्ध। खबर नैनीताल से है, जहां उच्च न्यायालय के निर्देश पर उप जिलाधिकारी नवाजिश खलीक के नेतृत्व में कालाढूंगी मार्ग पर सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध फंड खोके हटाए गए और फंड कारोबारियों को सख्त चेतावनी भी इस दौरान दी गई है कि सड़क किनारे दुकानें ना लगाएं। उप जिलाधिकारी ने बताया कि सरिता ताल और सूखा ताल के कैंचमेंट क्षेत्र में ट्रैफिक जाम और झील में गंदगी फैलाने वाली अस्थायी दुकानों पर प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क और झील किनारे फंड खोखों की निगरानी के लिए एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा। खबर मसूरी से है, जहां माल रोड पर एक गोल्फ कोर्ट की तेज रफ्तार से दुकान के अंदर घुस जाने से अफरा तफरी मच गई है। गोल्फ कोर्ट दुकान की सीढ़ियों से टकराकर अंदर घुस गई, जिससे दुकान का सामान क्षतिग्रस्त हो गया है और पास से गुजर रही एक युवती के पैर में भी इस दौरान चोट लग गई है। बताया गया है कि खड़ी गोल्फ कोर्ट में बैठे चालक ने एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर दुकान से टकरा गई। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भस्सी ने बताया कि गोल्फ कोर्ट आवंटित व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य की ओर से चलाई जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीचे से गोल्फ कार्ट आई और वो जो उसमें बात ये नहीं है कि मेरी दुकान के टाइम मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो गोल्फ कार्ट यहाँ पे चलती है हम वैसे लिमिट पे चलाते हैं, लेकिन ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, गैस भरने चले गए और अपनी गाड़ी की चाबी गाड़ी में छोड़ के चले गए। इतने में एक बंदा आता है, कोई अज्ञात आदमी हो, इधर आओ इधर आओ। ये आदमी बेफालतू की गाड़ी में चढ़ जाता है, गाड़ी को पंजा मार देता है, जिससे वो गाड़ी नियंत्रित होकर दुकान के अंदर घुस गई, जबकि उसमें कोई कस्टमर नहीं था। सारे लोग यहाँ पे गवाह भी हैं, कई लोग हैं जो बोले की गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, लेकिन उसमें कोई कस्टमर बैठा हुआ नहीं था। वो अपनी जो चालक है वो अपनी गैस की बुक लेने चले गए, गैस लेने चले गए। इतने में इन्होंने गाड़ी पे चाबी ऑन करी, पंजा मार दिया, गाड़ी। और लापरवाही तो देखी जा रही है ना, टूरिस्ट है, ऐसे में ओवरलोड की शिकायत है। 5 की कैपेसिटी, आप 10-10 लोगों को बैठा के चल रहे हो। ये तो बात सही है सर, ओवरलोड कभी कभी क्या हो जाता है सर, एक बड़ी फैमिली होती है, 5 से 6 बैठ जाते हैं वो। और ये तो गलत है ना, गलत है। तो ऐसे में तो फिर दिक्कतें तो आएंगी आप लोगों को। कई बार बोला है, लेकिन माल रोड में ना गाड़ियाँ 3 से 4 रखी हुई, तो है कि उसको जबरदस्ती बैठना पड़ता है। मेरे संज्ञान में अभी नहीं है कि किस वजह से गोल्फ कार किस दुकान में गई है, लेकिन मैं गोल्फ कार के मामले में एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगी कि हमने पिछले महीने ही हमने गोल्फ कार को मॉल रोड पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है, हमने ये निर्णय लिया था कि हम अभी बंद कर देंगे। लेकिन जो हमारे जो मजदूर संघ के लोग हैं जो गोल्फ कार्ट चला रहे हैं, उन्होंने कोर्ट से स्टे लेके आए थे और उस स्टे के चलते वो गोल्फ कार्ट आज चल रही हैं।
तो मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी मजदूर संघ को लेनी होगी, क्योंकि स्टे लेके आए हैं तो वो लीजिए। ऊपर हमें शीशे में से दिख गया बहुत स्पीड से गोल्ड गार्ड आ रही थी और इनके वाहन चालक जो हैं, जो कि कायदे से चालक है भी नहीं, वो चला रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर सड़क पे खड़े हुए लोगों को इन्होंने टक्कर मारी है। जो गाड़ी के अंदर लोग बैठे थे 2-3 लोग वो निकल के गिरे और गाड़ी पूरी मुड़ के सीधी हमारी दुकान के अंदर आगे घुसी है। आप सोचो किस कदर स्पीड रही होगी गाड़ी की कि ये 1 फुट की सीढ़ी है, वो सीढ़ी गाड़ी टाप के अंदर आ गई है। इधर तो जो डैमेज हुआ है, चांस की बात है, बस ऊपर वाले का शुक्र है कि यहाँ पर कोई खड़ा नहीं था। कोई खड़ा होता तो वो वैसे ही मर जाता। शीशे में से जो नजर में आया, इसकी कैपेसिटी टोटल 6 की है, 1 चालक और 5 आगे सवारी। आप अगर आप सीट देखोगे, लेकिन इसमें कम से कम 10 जने बैठे हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरे प्रशासन पर उंगली उठती है कि सिर्फ लालच में, पैसा कमाने के चक्कर में आप डबल लोड कर रहे हो गाड़ी को। आप शनिवार के दिन में फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे हो और 100 बातों की एक बात, गाड़ी एक उस व्यक्ति के हाथ में है जिसको नगर पालिका ने असाइन भी नहीं करा हुआ है। गाड़ी वो जन चला रहे हैं जो नगर पालिका की तरफ से है ही नहीं। हमें दूरभाष पर फोन के माध्यम से जानकारी मिली थी कि यहाँ पे डोमिनोज के निकट जो है एक गोल्फ कार्ट द्वारा जो है किसी दुकान में टक्कर मार दी गई है। और मौके पर जब हमारे द्वारा पहुँचा गया तो हमने देखा कि जिन 14 लोगों को हमने गोल्फ कार्ट आवंटित की है, उनमें से जो चिन्हित लोग हैं उनके द्वारा जो ड्राइवर था वो उनमें से सम्मिलित नहीं है। तो हमें लगता है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस गोल्फ कार्ट का संचालन किया जा रहा था और नगर पालिका इसको जो है, चूँकि इसका प्रॉपर लाइसेंस नहीं है वर्तमान में और अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था। और इसके बाद मुझे लगता है कि क्योंकि व्यक्ति द्वारा अपना भी कुछ कहा गया है, अपने भी बयान दिए गए हैं, तो वो प्रॉपर एक बार हम आसपास के जो CCTV कैमराज हैं उनको देखने के बाद, क्योंकि वर्तमान में जो ये गोल्फ कार्ट्स हैं इनका एक केस भी जो है सिविल जज साहब के यहाँ विचाराधीन है। पर मुझे लगता है कि जो घटना है उसके बाद लोगों में रोष काफ़ी ज़्यादा है और इस पर कोई ना कोई निर्णय नगर पालिका बोर्ड को जरूर। ऋषिकेश के शिवपुरी स्थित नमामि गंगे घाट पर गंगा नदी में राजस्थान से 5 दोस्तों के साथ आया एक 24 वर्षीय युवक वेद का अचानक पैर फिसलने से गंगा में डूब गया। SDRF की डीप ड्राइविंग टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन इस दौरान चलाया गया। बता दें कि वेद प्रकाश गंगा में स्नान के दौरान अचानक गहरे पानी में चला गया। SDRF प्रभारी कविंद्र साजवान ने बताया है कि नदी का बहाव अत्यधिक तेज है। मौके पर स्थानीय पुलिस और आपदा राहत बल भी मौजूद है। युवक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं CRF ने अपील की है कि गंगा का जलस्तर और बहाव इस समय काफी तेज है। उत्तराखंड में PM मोदी की अपील पर CM धामी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में CM धामी ने तय किया था कि सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। लिहाजा शनिवार को सूचना में भी ज़्यादातर अधिकारी पैदल या फिर साइकिल से पहुंचे। इससे पहले 15 मई को भी नैनीताल कोर्ट के चीफ जस्टिस पैदल ही कोर्ट पहुंचे थे और जनता से अपील भी इस दौरान की गई थी। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। को लेकर की गई अपील का असर अब उत्तराखंड में भी दिखाई देने लगा है। सूचना विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों ने शनिवार को नो व्हीकल डे मनाया, जिसके बाद ज्यादातर अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और साइकिल से कार्यालय पहुंचे। निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक आह्वान किया था, सभी लोगों से विनती की थी, तो यदि एक एक आदमी उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से देश को बड़ा फायदा उसमें होने वाला है। आज चूंकि सूचना विभाग में भी सैटरडे को नो व्हीकल डे घोषित किया था, तो मैं भी अपने घर से विजय पार्क से, मुझे लगता है लगभग 16 से 17 किलोमीटर की दूरी है, पैदल आया हूँ वहाँ से। और मैं ठीक 8:45 बजे वहाँ से चला था और आप शायद इस समय 10:15 के आसपास बजे, तो लगभग ये 1.5 घंटे में मैंने लगभग 16-17 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो ये मैसेज देने के लिए एक अच्छी बात है और मैं तो प्रयास करता हूँ कि जो निर्देश दिए जाते हैं सरकार द्वारा या आम नागरिक द्वारा, उसका पालन करना चाहिए
और शाम को भी वापस घर पैदल जाऊंगा। और जब तक ये सैटरडे को नो व्हीकल डे घोषित किया है तो मैं प्रतिदिन ही ऑफिस से कार्यालय और कार्यालय से ऑफिस पैदल जाऊंगा। शनिवार को सूचना विभाग के निदेशक से लेकर तमाम अधिकारी और कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए दफ्तर पहुंचे। सूचना विभाग के निदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि वैश्विक हालात और ईंधन संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा बचाने की अपील की है, जिसके तहत विभाग ने शनिवार को नो फ्यूल डे के रूप में तय किया है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की देशवासियों से, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी से अपील किया। जो पश्चिम एशिया का संकट चल रहा है, आप सभी को अवगत हैं उस सारे घटनाक्रम से। तो ईंधन बचाओ और ऊर्जा बचाओ अभियान के तहत एक दिन राज्य सरकार ने नो व्हीकल डे घोषित किया हुआ है कि विभाग अपने अपने स्तर से कोई एक दिन तय कर सकते हैं। तो हम लोगों ने शनिवार का दिन तय किया हुआ है। तो आज कोई भी जो हमारे पास ईंधन वाले जो वाहन हैं वो नहीं चलेंगे। सभी लोग या तो इलेक्ट्रिक वाहन से आएंगे या फिर साइकिल से आएंगे। देखिए, चूँकि ये वैश्विक संकट है और हमेशा चूँकि देश में तेल का इतना उत्पादन नहीं है कि उसको हम लोग प्रतिपूर्ति कर सकें, तो सभी से अपील है कि इस मुहिम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। सूचना विभाग के निदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि देश में ईंधन का उत्पादन सीमित है और वैश्विक परिस्थितियों का असर भारत पर भी पड़ता है। ऐसे में सभी लोगों को इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। वहीं अपर निदेशक सूचना आशीष त्रिपाठी ने कहा कि ये पहल हरित क्रांति और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है, जिससे ऊर्जा संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश जाएगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश, आग्रह जो आम जनता से की है, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है और शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में एक बहुत उज्जवल भविष्य विकसित भारत के लिए एक हरित क्रांति जैसा ये काम है। हमारी ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी और पर्यावरण भी स्वच्छ होगा। दरअसल पीएम मोदी की अपील के बाद धामी कैबिनेट में सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे पर चर्चा हुई थी, जिसका अब सूचना अधिकारी पालन कर रहे हैं। इससे पहले नैनीताल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व अन्य न्यायाधीश गण, न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी पैदल कोर्ट रूम व कार्यालय पहुंचे। हाईकोर्ट व सालसा की ओर से इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। हाईकोर्ट की ओर से भवाली, हल्द्वानी और दूरस्थ स्थानों से आने वाले अधिवक्ताओं को कोर्ट की कार्रवाई में वर्चुअल मोड में शामिल होने की अपील की है। नेशन की इस समय परिस्थितियां हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है इस छोटे से सिंबॉलिक जेस्चर के थ्रू। तब से निवेदन किया गया है कि आज और गाड़ी में ना आए, प्रयत्न यही रहेगा कि पूरा स्टाफ भी जो है वो या तो साइकिल पे आएगा या पैदल आएगा। तो सर, ये अभियान आगे भी जारी रहेगा या? ये अभियान मतलब आज तो कॉल है, लेकिन सबसे निवेदन यही है कि जहाँ तक हो सके तो हम लोग कोशिश करें कि पेट्रोल सेव करें, कम से कम इसका इस्तेमाल। वर्चुअल कोर्ट के लिए भी बोला गया है दूर दराज के अधिवक्ताओं को। हाँ, वर्चुअल कोर्ट की फैसिलिटी हम लोग के यहाँ पहले से भी है, लेकिन आज इस विशेष निवेदन है कि जितने भी जो दूर दराज के वकील हैं वो वीसी से ही अगर आर्ग्यू करेंगे तो हम लोग उसको एनकरेज करें। पीएम मोदी ने अपील की थी, जिसे लेकर सीएम धामी खुद भी गंभीर हैं। पीएम और सीएम की अपील का अधिकारियों पर साफ असर दिख रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या जनता पर भी असर होगा। इधर विपक्ष इसे लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष बीजेपी की सरकार की नीतियों पर सियासी हमला बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।